हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका नॉर्दर्न रेलवे 3093 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लाखों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल आ रहा था कि सर, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर जिसका डीवी कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, उसको आगे क्या करना है। और इसके साथ साथ वीडियो में ये भी देखेंगे कि जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 फरवरी के डेट से आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो आपका 12 फरवरी से लेकर आपका कितना तारीख तक चलेगा, तो 16 फरवरी 2024 तक चलने वाला है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट एलिजिबल लेकर जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिसका मेरिट लिस्ट में या फिर जिसका कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो रिजेक्ट हो गए हैं कट ऑफ ज़्यादा होने के बावजूद, उनको क्या करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपको बोला जा रहा कि उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूल दस्तावेज के साथ ई एडमिट कार्ड में उल्लेखित दिन और सत्र में डीवी में शामिल हो। पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस डेट में आपको अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद जिस डेट में, जिस समय में, जिस शिफ्ट में आपका डीवी होगा, उसी शिफ्ट में आपको जाना है। ठीक है, दूसरा देखिए, अधिसूचना संख्या RRCNR 1/2023 अधिनियम अप्रेंटिस में दर्शाए गए विस्तृत निर्देश का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी अपील पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि ईमानदारी पूर्वक अपना डीवी आपको कंप्लीट करवाना है। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा कि उम्मीदवार को वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र का स्पष्ट प्रिंट आउट फ्रंट और बैक पेज डाउनलोड करने और लेने का निर्देश दिया जाता है। उम्मीदवार को डाक द्वारा ई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों आपको प्रिंट करवा लेना है। कोई भी डाक घर के माध्यम से बाई पोस्ट आपका ई कॉल लेटर नहीं आएगा। चौथा देखिए, उम्मीदवारों को मूल रूप से डीवी कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेज के सत्यापन के लिए प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बुलावा पत्र हस्ताक्षरणीय नहीं है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना ई कॉल लेटर का, बिना एडमिट कार्ड का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी के समय एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ई कॉल लेटर नहीं है तो किसी भी कीमत में आपको अपना ई कॉल लेटर जिस भी डेट में आपका डीवी होगा लेकर जाना है। उसके बाद बोला जा रहा कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अंतरिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्र, अब यहां से ध्यान से समझिएगा सभी साथी, सभी मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सभी दस्तावेजों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी के एक सेट के साथ आए। दस्तावेजों सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज स्व प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा उसे आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन से आपको अटेस्टेड नहीं कराना है। जितना भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, चाहे 10th का हो गया, ITI का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी लगेगा, उसमें आपको फोटोकॉपी कराकर, उसका जेरॉक्स कॉपी कराकर आप अपना खुद से उसमें नाम लिख दीजिएगा। वही सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र में क्या क्या हो सकता है, जैसे SSC, मैट्रिक और 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जिसमें क्लियर आपका DOB मेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जिसे बोला जाता है प्रूफ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आप अपना SSC मैट्रिकुलेशन या फिर 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आपको बताया जा रहा प्रूफ ऑफ टेक्निकल
क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, जिसमें आपका सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ आईटीआई इशू बाय दी एनसीबीटी एससीबीटी, फाइनल आईटीआई सर्टिफिकेट इशू बाय दी एनसीबीटी। तो आपका जो भी आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगा, वो भी आपको अपना लेकर जाना है, चाहे वो एनसीबीटी हो या फिर एससीबीटी हो। अगला आपको बताया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपने ओबीसी से किया होगा तो आपको एनसीएल अर्थात नॉन क्रीमी लेयर आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवा कर लेके जाना है। फॉर्मेट हम साइट पे अपडेट कर दिए हैं, तो वहां से जाके डाउनलोड करके फटाफट करके बनवा लीजिएगा, जो आपका 23-24 सेशन के अंतर्गत करंट का होना चाहिए और 1/4/2023 के बाद का आपको फॉर्मेट जो है बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जा रहा कि संस्थान के प्राचार्य से परिणाम के प्रकाशन की तिथि का उल्लेख कराने वाला प्रमाण पत्र, जहां से उम्मीदवार अपनी कक्षा 10वीं आईटीआई का अध्ययन करते हैं। तो सीधा इसमें बोला जा रहा, फिर से एक बार समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट मेंटेन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट परसुइंग हिज एंड क्लास 10th आईटीआई इफ एप्लीकेबल। अगर ये हो सकता है तो, अन्यथा जब आपका रिजल्ट आया होगा, जब आपका 10th का रिजल्ट आया होगा, तो रिजल्ट में देखिएगा आपको एक डेट करके मेंशन होगा। ठीक है, वही डेट आपका रहता है डेट ऑफ रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया। इस पॉइंट को लेकर सभी कैंडिडेट के मन में बहुत उलझन आ रहा था, तो इसमें उतना कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि पहचान पत्र के बारे में, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, जिसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। ई एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही जाना है, उसके साथ आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब भी कुछ आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है, परफॉर्मा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि ई प्रवेश पत्र की घोषणा का कॉलम खाली छोड़ देना चाहिए और केवल डीवी स्तर पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में भरा जाना चाहिए। तो आप जब डीवी का कॉल लेटर डाउनलोड करिएगा तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना, सीधा आपको जो डीवी का वेन्यू है वहां पे आपको लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट जो है बताया गया है कि जो भी आप जिस भी सर्टिफिकेट से, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो पीडब्ल्यूडी का आपको सर्टिफिकेट अपना प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है, और जो डीवी का कॉल लेटर होगा वो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ही अनुमति उसको दिया जाता है, बाकी इसके बाद डीवी कॉल लेटर का कोई भी काम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वही सब आपको यहाँ पे सलाह दिया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन का परिणाम भी नियत समय में आरआरसी एनसीआर की वेबसाइट पे आ जाएगा। वही यहाँ पे मतलब छोटा आपको बातों को बताया गया, जो मेन बात था हमने आपको पहले बता दिया। अब बात रहा कि सर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें जाना कहाँ है, तो देखिए डियर, जब आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करिएगा ना, तो वहां पे आपका लिखा रहता है डीवी वेन्यू। ठीक है, डीवी वेन्यू करके लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा कि आपको किस डेट में और कहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको नॉर्मल बताया गया, कोई भी हॉस्टल वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आप नौकरी का दावा रेलवे से नहीं कर सकते हो, यही सब छोटा बात बताया गया। और लास्ट में आपको बोला गया है कि अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 2 नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। ये फाइनली हो गया कि जिनका सिलेक्शन हुआ है डीवी में क्या क्या लेके जाना है। अब बात करते हैं कि भैया जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो देखिए साथियों, जिसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जिसका डीवी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको क्या करना है, सेकेंड राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड का वेट करिए। अब ये बात अलग है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना जाएगा, उसका हम एक अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बात किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लस्टर है, लखनऊ है, दिल्ली है, फिरोजपुर है, अम्बाला, अगर सभी का कट ऑफ करने लगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कि सेकेंड राउंड में आपका कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना है, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।